नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने गुरु की चर्चा की कि मेष लगन की कुंडली में मेष लगन में 12 भावों तक हमने गुरु की चर्चा की कि वो किस प्रकार के फल देता है। आज जो हमारी चर्चा रहेगी अध्याय 162 में 162 में शुक्र के फल की बात रहेगी। शुक्र किस प्रकार के 12 भाव में फल देगा। यदि हम शुक्र के कारकत्व की बात करें तो शुक्र एक शुभ ग्रह माना गया है। नैसर्गिक रूप से कैसा है वो? शुक्र शुभ ग्रह है। दूसरा, यदि लगन के आधार पर देखें तो यहाँ वो दूसरे और 7वें भाव का मालिक है। दूसरे भाव का और 7वां भाव, दूसरा और 7वां भाव जो होता है वो मारक होता है, तो उस हिसाब से इसको अशुभ माना जाए। लेकिन ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है तो शुभता इसकी रहेगी। मारकता के बारे में हम बात करेंगे जब इसकी दशा, अंतरदशा या गोचर आएगा और उस स्थिति में वो क्या परिणाम देगा वो हम आपके लिए जब विश्लेषण करेंगे तब आपको हम बता पाएंगे। लेकिन हम ये लेके चलते हैं कि शुक्र एक शुभ ग्रह है। ये ब्राह्मण वर्ण का है। गुरु और शुक्र दोनों ब्राह्मण वर्ण के ग्रह माने गए हैं। इनमें आध्यात्मिक है, इनमें धर्म है, इन पर एक धर्म से जुड़ी हुई इनकी जो मानसिकता है वो श्रेष्ठ है। ये ज्ञानी है, इनके पास ज्ञान और शिक्षा का भंडार है, क्योंकि ये गुरु का आधिपत्य लिए हुए हैं। गुरु बृहस्पति देवों के गुरु और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु। ये भोग विलास की तरफ ले जाते हैं और बृहस्पति देव आपको सात्विक विचारधाराओं की तरफ ले जाते हैं। आज चर्चा करते हैं शुक्र देव की। बहुत आसान तरीके से मैं आपके सामने वीडियो लेकर के चल रहा हूँ कि आप इसको समझ पाएँ और मैं आशा करता हूँ कि अब आप समझ पा रहे हो। एक बार को मैं आप कारकत्वों, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा समय इसलिए ले रहा हूँ कि मेष लगन में सारे ग्रह आ जाएंगे और उसके बाद में वृष लगन में और आगे की लगनों में आसानी से आप समझ जाओगे। लेकिन इनकी बातों को जो कारकत्व हैं उनको आप समझ पा रहे होगे कि कौन सा ग्रह किस प्रकार के फल देता है और देगा। आज बात करते हैं शुक्र की। और शुक्रदेव यदि लगन में बैठे हों तो शुक्र के अंदर क्या है? एक इच्छा पूर्ति करने की लगन है। ये ऐश्वर्य है। शुक्र जीवन में जितनी चीजें व्यक्ति के भौतिक विलास के लिए चाहिए वो शुक्र से प्राप्त होती हैं। तो लगन में बैठा हुआ शुक्र, मेष लगन में मंगल की राशि में बैठा हुआ शुक्र, मंगल आदमी को तेजस्वी बनाते हैं, शुक्र उसको भोगी बनाते हैं। इस प्रकार से यहाँ बैठ करके शुक्र बलवान होगा, जातक शरीर उसका सुंदर होगा, गौर वर्ण का होगा, देखने में आकर्षित होगा, लोग उसे देख करके उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वो समाज में प्रतिष्ठा पाता है, नाम पाता है, क्योंकि वो ज्ञानी है। लेकिन वह भोगी भी है, भोग विलास की तरफ उसकी इच्छा रहती है। यदि किसी प्रभाव इस पर आ जाए और प्रभाव दूषित प्रभाव आ जाए
तो इसकी जो प्रवृत्ति है वो एकदम बदल जाती है और वो भोग विलास की तरफ को बढ़ जाता है। शुक्र यहाँ बैठ करके सातवीं दृष्टि अपने ही घर को देखेगा, तो पत्नी उसकी सुंदर होगी, पति उसका सुंदर होगा। यदि वो पति और पत्नी की दोनों की बात हो रही है कि दाम्पत्य जीवन उनका बहुत अच्छा रहेगा। आकर्षण वाली उसकी पत्नी होगी, व्यवसाय अच्छा करने वाला होगा, अच्छा व्यवसायी होगा। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए वह प्रयासरत रहेगा कि ये चीज मुझे प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इच्छाएं, अनंत इच्छाएं इसकी होती हैं। अर्थात ये कामनाओं की तरफ को बढ़ता है और कामनाएं बढ़ती जाती है। आज मेरी कामना ये है तो कल दूसरी कामना होगी। स्त्रियों के प्रति उसका अच्छा रुझान रहेगा, स्त्रियों के प्रति वो आकर्षित रहेगा। यदि हम बात करें शुक्र की दूसरे भाव में बैठ करके, तो शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ से धन कमाएगा। उसे उसकी जो इच्छा पूर्ति होगी, वो ये कहेगा आज मेरे पास इतना धन है तो कल उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो वो अपनी कामनाओं के लिए, अपनी भौतिक साधनों के लिए वो धन को इकट्ठा करने में लगा रहेगा। वाणी मधुर होगी, अच्छा होगा, देखने में आकर्षित होगा। यहाँ से बैठा हुआ शुक्र अष्टम भाव को देखेगा, और अष्टम भाव होता है आध्यात्मिक का, उसके गुण तत्वों का, गुण ज्ञान का होता है। तो यहाँ से वो, लेकिन यहाँ से वो धन भी प्राप्त करेगा, अपने ज्ञान के वशीभूत होकर के धन प्राप्त करेगा। यदि शुक्र तीसरे भाव में बैठा हो, तो तीसरा भाव होता है उसका भाई बहन पराक्रम, हिम्मत का, शौक मौज का। तो वो अपने शौक मौज के ऊपर खूब पराक्रम से खूब धन कमाएगा और शौक मौज से खूब अपने धन को लुटाएगा। उस पैसे का सदुपयोग वह अपने ऐश्वर्य और आराम के लिए करेगा, वैभव के लिए करेगा, भौतिक साधनों के लिए करेगा। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। यहाँ से वह सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर डालेगा, तो अपने पराक्रम के आधार पर वह अपने भाग्य को बढ़ाएगा, धर्म कर्म पर जुड़ेगा और उन्नति करेगा। यहाँ से बैठ करके वो संगीतकार हो सकता है, यहाँ बैठ करके वो संगीतकार हो सकता है, डांसर हो सकता है, फैशन डिजाइनर का वो कोर्स कर सकता है, शिक्षा ले सकता है, और वो इस तरह के शौक उसके पास हो सकते हैं। यदि शुक्र आपका चौथे भाव में बैठा हो, तो चौथा भाव केंद्र का भाव कहा गया है। अपने भाव से वो तीसरे भाव में गया, और सप्तम भाव से वह नौवें भाव में गया। 7 और 8 और 9, नौवें भाव में गया। तो यहाँ वह इतनी कामना करेगा, वह इतनी इच्छा करेगा कि हर चीज़ को पाने के लिए वो लालायित रहेगा, चाहे वो भवन हो, चाहे वाहन हो, चाहे जैसा भी ऐश्वर्य उसको चाहिए, वो यहाँ से प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अब कैसा भवन चाहिए आप शुक्र से आप समझ पा रहे हो। कैसा वाहन चाहिए उसके लिए, लग्जरी वाहन चाहिए, मकान भी उसके, फ्लैट भी उसको चाहिए तो बहुत लग्जरी फ्लैट चाहिए, और वह अपने भौतिक सुखों के लिए इकट्ठा करने में अपनी इच्छाओं को बढ़ाता रहेगा। यहाँ से बैठ करके सातवीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा, तो 10वें भाव की भी बढ़ोतरी होगी। वहाँ से धन कमाएगा, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उस पैसे को कमा करके अपने भौतिक साधनों पर लगाएगा। वह अपने जहाँ वो काम करेगा वहाँ पर वह अपना अच्छा सम्मान रखेगा, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा, लेकिन वो कामुक होगा।
यदि हम शुक्र की बात करें, आप अपनी पत्रिका में देखिए कि यदि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। शुक्र आपकी पत्रिका में यदि 5वें भाव में बैठा हुआ है तो आप, ये संतान का भाव है, ये शौक मौज का भी, इसको जिसे हम कहते हैं प्यार का भाव है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट का भाव है। यहाँ से जुआ सट्टा भी हम यहाँ से देखते हैं, संतान को यहाँ से देखते हैं। तो ये हम मान के चलते, बुद्धि विवेक ज्ञान को यहाँ से देखते हैं। ये आदमी बहुत दक्ष होगा, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, और ये जुआ सट्टे के माध्यम से भी पैसा कमाने की कोशिश करेगा, और संतान के लिए वो अच्छा होगा, संतान उसके लिए अच्छी होगी, अच्छा सामंजस्य रहेगा। यहाँ से बैठ करके 11वें भाव लाभ को देखेगा, तो लाभ प्राप्त करने के लिए वो नई नई योजनाएं बनाएगा और निरंतर उसका लाभ उसके लिए आता रहेगा। आपकी जन्म पत्रिका में यदि शुक्र 6ठे भाव में बैठा हो तो यहाँ आकर के शुक्र कुछ कमजोर हो जाता है। अब कमजोर क्यों हो जाता है, आपको इसको बात को समझना पड़ेगा। काल पुरुष की कुंडली मेष लगन से ही शुरू होती है, तो ये 6ठा भाव पड़ता है, और 6ठे भाव में इसको नीच का माना जाता है। 6ठी राशि पड़ी तो 6ठी राशि में ये नीच, कन्या राशि में माना जाता है। उसके बावजूद यहाँ मेष लगन में भी ये नीच की स्थिति में, फिर ये अच्छा घर नहीं माना गया। रोग का, कर्जे का और शत्रुओं का, कलेश का घर माना गया है। तो मित्रों, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि 6ठे भाव में आकर के शुक्र कुछ निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, जिसको 100वें ग्रह बताया गया, शुभ ग्रह बताया गया, वो उसके आधार पर वो देगा। शत्रु तो उसके बनेंगे, लेकिन वो अपने बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके रखेंगे। और रोग उसके बढ़ेंगे, उसके लिए रोग हो सकता है। किडनी से जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि शुक्र क्या रोग देता है 6ठे भाव में बैठ करके, अन्य भावों में बैठ करके। तो किडनी से संबंधित, यूरिन से संबंधित उसको परेशानी आ सकती है। तो बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर रोग को भी कंट्रोल करे। यदि अपनी बुद्धि के अपने उससे चलेगा तो रोगों के ऊपर भी इसकी कंट्रोल रहेगी, तो शत्रुओं पर भी इसकी कंट्रोल रहेगी, कर्जे पर भी कंट्रोल रहेगी। कर्जा ले करके ले लिया इसने तो ये अपने भोग विलास पर खर्चा करेगा। यहाँ से बैठ करके 12वें भाव को देखता है तो उसका पैसा कहाँ जाएगा, भोग विलास में जाएगा। ये सैया सुख भी कहा गया है। उसके उनके ऊपर अनैतिक रूप से खर्चा ये कर सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र 7वें भाव में बैठा हो तो 7वें भाव में वो अपने ही घर में बैठा हुआ है, बेशक वो मार्केश है। दूसरे और भाव 7वां भाव मार्केश का गया है। ये अपनी दशा अंतर दशा में जो प्रभाव देगा वो दशा अंतर दशा पढ़ाएंगे, जब हम आपको बता पाएंगे कि ये वहाँ जाकर के आपको कौन सी स्थिति में पहुँचाएगा। मारेगा तो नहीं, लेकिन स्थिति ज़्यादा बढ़िया उसमें नहीं रहेगी। तो 7वें भाव में बैठा हुआ, इसकी पत्नी बहुत सुंदर होगी, पढ़ी लिखी होगी, नौकरी वाली, व्यवसाय वाली होगी, आकर्षित होगी। लेकिन यहाँ बैठ करके शुक्र इसको कामी बनाता है, व्यभिचारी बनाता है, दूसरे स्त्रियों के प्रति लालायित रहता है। तो यहाँ कहीं पर इसके मान सम्मान में कमी आ जाती है। ये शुक्र अपने लगन भाव को देखेगा, तो ये जब लगन भाव को देखेगा, कामी ये होगा, तो कहीं ना कहीं इसके स्वास्थ्य में भी कमी आएगी। इस प्रकार से हम देखें, शुक्र यहाँ बैठ करके इतना, वैसे धन कमाने में, उन चीज़ों में, अपने भौतिक चीज़ों को, भौतिक वस्तु को ये अपने ला सकता है और उन पर ये खर्च कर सकता है। लेकिन देखिए, एक मान मर्यादा वाली बात जो होती है व्यक्ति की, वो यहाँ पर आकर के इसकी खराब होती है, अच्छा नहीं कहा गया। यदि शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में बैठा हो, तो अष्टम भाव में शुक्र के घर में बैठा हुआ है, सॉरी मंगल के घर में बैठा हुआ है शुक्र, तो मंगल और शुक्र आपस में दुश्मन शत्रु नहीं है, वो एक दूसरे को समभाव से देखते हैं। तो यहाँ आकर के भी यह कामनाओं को बढ़ाएगा, इसकी इच्छा बढ़ेंगी, इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, इसको धन प्राप्त होगा,
किसी भी तरह से यहाँ से ये धन प्राप्त कर सकता है। यहाँ से यह सेकंड भाव को, वाणी भाव को देखेगा, परिवार को, कुटुंब को देखा, संचित धन को देखेगा, तो उसको ये बढ़ाएगा। अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने कार्यकत्व के आधार पर ये धन भी प्राप्त करेगा और घर में इसकी तालमेल बढ़िया रहेगी। यदि इसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव आ गया तो इसकी वाणी भी दूषित हो जाएगी और घर से तालमेल खराब हो जाएगी। ज्ञानी होगा, आध्यात्म की तरफ को जाने वाला होगा, रहस्यों को जानने वाला होगा, धर्म के गुण ज्ञानों को जानने वाला होगा, विद्वान होगा, आदर करने वाला होगा। लेकिन जो इसकी कामनाएं हैं वो इसके लिए कहीं न कहीं हानि दे देती हैं। यदि बात करें हम शुक्र की, आपकी पत्रिका में यदि 9वें भाव में गुरु के घर में बैठा हुआ है तो यहाँ ये धार्मिक बनाएगा और यहाँ इसको बहुत अच्छे मार्ग की तरफ को ले जाएगा। धर्म कर्म से ये जुड़ा रहेगा, धन कमाएगा अपने पराक्रम से, क्योंकि ये पराक्रम भाव को देख रहा है, और ऐश मौज करेगा। ये अच्छे विचारों के माध्यम से, अच्छे पराक्रम के माध्यम से धन इसका अर्जित होगा। ये अच्छा डांसर हो सकता है, अच्छा संगीतकार हो सकता है, अच्छा ये फैशन डिजाइनिंग का ज्ञाता हो सकता है, और यह ब्यूटी पार्लर वगैरह का भी ये अच्छा जानकार हो सकता है। स्त्रियों से संबंधित ये कोई भी काम, डिजाइनिंग का, ब्यूटी का, और जो भी काम कर सकता है वो लग्जरी लेवल पे काम करता है, तो इसके लिए फायदा होगा, लाभ ही लाभ होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली। यदि शुक्र आपकी पत्रिका में 10वें भाव में बैठा हो तो यह स्त्रियों से संबंधित काम करने वाला होगा, किसी संस्था में काम करने वाला होगा। स्त्री जातक की कुंडली है तो स्त्री दूसरे प्रोफेशन में, जो स्त्रियों से संबंधित प्रोफेशन है उसमें काम करने वाली होगी, ब्यूटी का काम करने वाली होगी, साड़ी डिजाइन कपड़ों का काम स्त्रियों से संबंधित हो उनको करने वाली होगी। और ये व्यक्ति, यदि हम इसकी बात करें व्यापार की, 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव में गया है तो वहाँ जाकर के ये व्यापार भी कर सकता है, और लेडीज से संबंधित यदि ये व्यवसाय करे तो बहुत अच्छा इसको प्राप्ति होगी। ये यहाँ से माता के घर को देखता है, सुख सुविधा वाहन को देखता है, तो ये सब यहाँ से ये प्राप्त इसके लिए होंगे। माता का सुख इसको मिलेगा, भूमि भवन वाहन और इसके लिए प्राप्त होंगे, और वह भी कैसे होंगे? ऐश्वर्यशाली, उन्नति वाले और लग्जरी होंगे। शुक्र आपकी पत्रिका में यदि 11वें भाव में बैठा हुआ है तो 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वो शुभ परिणाम देता है। तो यहाँ बैठ करके इसकी जो आमदनी है, जो इसका लाभ है, वो निरंतर बढ़ता रहेगा और पैसे को, धन को इकट्ठा करता रहेगा। यहाँ से वह संतान भाव को देखेगा, संतान के और इसके बीच में बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, संतान इसके अवश्य होगी, और यहाँ से बुद्धि विवेक ज्ञान से अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। यदि आपकी पत्रिका में शुक्र 12वें घर में बैठा है तो मेष लग्न की पत्रिका में 12वें घर में मीन राशि आती है, तो मीन राशि में गुरु और शुक्र जो है उच्च माना जाता है, गुरु के घर में उच्च माना जाता है, इसको श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। 12वें भाव से हम लग्जरी उसके हॉस्पिटल को देखते हैं, यहाँ से हम उसके सैया सुख को देखते हैं, यहाँ से हम विदेश देखते हैं। तो यहाँ बैठ करके यह व्यक्ति, ऐसा जातक अपने जीवन में रोमांटिक होगा, वह कामनाओं के वशीभूत होगा, वह कामुक होगा, और अपना जो पैसा है वो अनैतिक कार्यों पर वो खर्च अवश्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र, एक अकेला ही शुक्र ऐसा है कि जो 12वें भाव में अच्छा माना गया है। क्यों माना गया है? वो सैया सुख का कारक है, उसकी इच्छाओं का कारक है। आज वह व्यक्ति छोटे मकान में रह रहा है, उसकी इच्छा ये करेगी कल मैं बड़े मकान लूँ, आज मैं छोटी गाड़ी में चल रहा हूँ तो उसकी इच्छा ये रहेगी मैं बड़ी गाड़ी में चलूँ। तो ये लग्जरी की तरफ इसकी जो कामनाएं रहती हैं, लग्जरी की तरफ रहते हैं, भोग विलास की तरफ रहती हैं, और भोग विलास में सारी चीज़ें जो ऐश्वर्य की हैं वो सब यहाँ आकर के इसको
प्राप्त होती हैं। यहाँ से ये छठे भाव को देखेगा, रोग कर्जे को देखेगा, तो ये उसके लिए नुकसानदायक है, उसके लिए कोई बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है उसके लिए। तो यदि ये अपने विचारों पर ढंग से रहता है, सही तरह से चलता है उस रास्ते पर, तो वो रोग और ऋण और कर्ज से सबसे मुक्त हो सकता है। अपने ज्ञान विवेक से शत्रुओं से भी वो तालमेल बना करके चल सकता है। इस प्रकार मैंने बहुत आसान तरीके से मित्रों आपके सामने ये शुक्र के प्रभाव को दिया। आशा करता हूँ कि ये फलित आपको समझ में आया होगा, आप अब समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम बहुत वीडियो आगे पहुँच चुके हैं। अभी तो बहुत सारी वीडियो आएंगी, हम आपको धीरे धीरे आगे की तरफ को ले चल रहे हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि मैंने इतना जो आपके लिए एक बेसिक ज्ञान जो बहुत अच्छी तरह से दिया है 100 वीडियो तक का, यदि आपने वो पूर्ण कर लिया, उसको आपने देख लिया, उसको आपने समझ लिया, तो ये सारी बातें आप आसानी से अब कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी, आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए ताकि हमारे चैनल से आप जुड़ सकें, आपको नई नई वीडियो मिल सकें। बेल आइकॉन को दबाइए, जैसे मैं अपलोड वीडियो करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, कमेंट बॉक्स में हमसे आप कोई बात ऐसी रह रही है कि आपको नहीं आई समझ में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको कोशिश करेंगे उसके आपके प्रश्न का आंसर देने की। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।